आज से शुरू हो रही है आपकी दमदार 10 मिनट की ये सीरीज, जहां पर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार से सेशन। और आज के सेशन की बारी है स्वयं एंड मूक की। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट और वहां से रिलेटेड सवाल भी होंगे जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। सो यूजीसी नेट पेपर 1 दमदार 10 मिनट कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मूक की, है ना। यहां पर हम मूक की बात करते हैं। ये है भाई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका मेन मकसद था कि आप तक जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। दैट इज व्हाट अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। यहां पर अगली जो चीज आती है गाइस वो आती है स्वयं की। यहां पर अगली जो चीज आती है वो आती है स्वयं की। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। यहां पर जो था इनके 4 क्वाड्रेंट्स थे कि आपको जो है यहां पर सबसे पहले कंटेंट देना है, वीडियो लेक्चर्स देने हैं, फिर कंटेंट देना है, फिर डिस्कशन और फिर आपका जो है वहां पर असेसमेंट। और ये सारी की सारी चीजें जो थी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी गई थी। 4 क्वाड्रेंट्स हैं और इक्विटी और क्वालिटी के ऊपर जो था यहां पर इनका मेन फोकस था। इसके बाद बारी आती है स्वयं प्रभा की, जहां पर 40 डीटीएच चैनल हैं, 24/7 वो चलते हैं। और वहां पर जो है बात कही गई है कि आपको जो है एजुकेशन बेस्ट टू बेस्ट देनी है फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर स्किल लेवल की एजुकेशन भी देने की बात वहां पर करी जाती थी, राइट। तो इसी से रिलेटेड सवालों को करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर है हमारी आप देख सकते हैं टेलीग्राम का चैनल, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाली जो मेरी नॉर्मली क्लासेस होती हैं रोज होती हैं मंडे टू सैटरडे 6 बजे, तो इसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं द सैटेलाइट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड। जी हाँ, स्वयं प्रभा के चैनल्स को टेलीकास्ट करने के लिए इनमें से कौन सी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एड्यूसैट, जीसैट 15, जीसैट 3, यस, ओके। जी हाँ, यहां पर वीडियो को पॉज करके आंसर को देने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो इसका आंसर है वो है आपका, जी हाँ, इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहां पर आपके 40 डीटीएच चैनल्स हैं, जहां पर आपके 40 डीटीएच हाई क्वालिटी चैनल्स हैं। और यहां पर जो है एब्सोल्युटली राइट, तो यहां पर जो है आपकी ये जीसैट 15 जो है सैटेलाइट है, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करती है आप तक जो एजुकेशनल प्रोग्राम है 9th टू 12th, है ना, देन दी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, देन दी स्किल लेवल प्रोग्राम्स भी यहां पर दिखाए जाते हैं 40 डीटीएच चैनल्स तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। Which of the following are the national coordinators appointed for स्वयं कोर्सेज? वीडियो को रोक लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। वीडियो को रोक लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स की। गई, शाबाश। जी हाँ गाइस, आंसर रहेगा यहां पर डी पार्ट। सर इंडियन, सर कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं? है ना, 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं यहां पर, 10 कोऑर्डिनेटर्स आर देयर। और उसमें से यहां पर मैं आपको बता दूं आईआईएमबी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग, ये भी है, राइट। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी है, और आपका कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल भी है, यूजीसी भी है ना। ये सारे के सारे हैं, लेकिन आपका जो है यहां पर डी पार्ट था। यहां पर ब्लॉक इंस्टीट्यूट बाइट जो है इज नॉट अ नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये तो आपका फोकस करता है टीचर ट्रेनिंग पर एट दी लोकल लेवल। ओके, ये आपका फोकस करता है टीचर ट्रेनिंग पर एट दी लोकल लेवल। दैट्स वेरी वेरी राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, स्वयं has been developed cooperatively by the Ministry of Education MHRD और AICTE with the help of a Microsoft। और स्वयं लर्निंग इज डिलीवर्ड इन 4 ways: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन एंड दी सेल्फ असेसमेंट। बताएंगे गाइस जल्दी से कोशिश राइट आंसर्स की, शाबाश। जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, शाबाश। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? ओके गाइस, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो हैं बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले एमएचआरडी थी, एआईसीटीई की मदद से विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज राइट। स्वयं लर्निंग इज डिलीवर्ड इन 4 ways: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन एंड दी सेल्फ असेसमेंट। दोनों ही चीजें यहां पर बिल्कुल
सही हैं और बिल्कुल करेक्ट तरीके से यहां पर आपको मेंशन की गई हैं। ए पार्ट इज राइट। मुझे उम्मीद है कि बच्चे साथ साथ जवाब दे रहे होंगे और एंड में आप अपना स्कोर जरूर मेरे साथ साझा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म? इनमें से एक मूक प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? स्वयं, एडेक्स, कॉर्सेरा, ईपीजी पाठशाला ऑन इनफ्लिबनेट पोर्टल। जी हाँ गाइस, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ईपीजी पाठशाला ऑन इनफ्लिबनेट पोर्टल। ये सारे कॉर्सेरा, एडेक्स और स्वयं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके मूक के प्लेटफॉर्म हैं, है ना। तो यहां पर ईपीजी पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इट इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म क्योंकि ये आपका एजुकेशनल कंटेंट देता है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। आंसर रहेगा इसका डी पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। विच फीचर ऑफ मूक ऑन स्वयं डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग? बताएंगे भाई। ओके, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। सभी बच्चे, क्या लग रहा है क्या हो सकता है यहां पर राइट आंसर? ओके गाइस, बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड सर। यहां पर जो है बात आती है असिंक्रोनस लर्निंग की, है ना। यहां पर जो है यार, कन्वेंशनल से, क्लासरूम लर्निंग से स्वयं कैसे अलग है? वो ऐसे अलग है कि ना, यहां पर जो है आपको ये, वहां पर क्लासरूम होता है तो आपको तुरंत तुरंत जवाब मिल जाते हैं। देखो यहां पर, है ना, मूक अलाउज असिंक्रोनस लर्निंग, जिसका मतलब है स्टूडेंट कैन एक्सेस द कोर्सेज मटेरियल एट एनी टाइम ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि यार वहां पर ट्रेडिशनल क्लासरूम या कन्वेंशनल क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। लेकिन आप यहां पर जो आपका मूक प्लेटफॉर्म है वहां पर असिंक्रोनस लर्निंग है, जहां पर जो है आप आराम से अपनी पेस पर जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन द स्वयं कोर्सेज? जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्या लग रहा है इस सवाल का सही सही जवाब क्या होगा? Which of the following best explains the evaluation method used in the Swayam courses? बहुत बढ़िया सर, यहां पर है कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। द स्वयं प्लेटफॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यूजेस अ ब्लेंडेड इवैल्यूएशन मेथड। कोर्सेज इंक्लूड, यहां पर वीकली असाइनमेंट्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, डिस्कशन पार्टिसिपेशन होता है यहां पर, और देयर इज अ फाइनल एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंडिंग ऑन दी कोर्स। दिस इंश्योर बोथ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड फॉर्मल इवैल्यूएशन, दोनों चीजें यहां पर होती हैं। मतलब आप मतलब टाइम टू टाइम भी टेस्ट हो सकता है और एंड में भी वहां पर टेस्ट होता है फॉर श्योर। अच्छा जी, आ जाओ सर। विच कंपोनेंट ऑफ स्वयं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द कोर्स प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर? कोर्स प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सा कंपोनेंट स्वयं का रखता है? एनपीटीईएल, एआईसीटीई, नेशनल ई गवर्नेंस या नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर? ओके गाइज, सभी के राइट आंसर्स यस। यहां पर वीडियो को पॉज करके आप आंसर देते रहिए। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, एनईजीडी। वो होगा एनईजीडी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है। टास्क है इसका मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्वयं पोर्टल। दैट इज एब्सोल्युटली राइट गाइज। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको स्वयं के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको मिल गई है, और आप कोशिश करेंगे ऐसे ही और भी तरीके से मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये है गाइस आपका एक होमवर्क का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स इन मूक इंक्लूडिंग दोज इन द प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं? तो आप मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इस सवाल का जवाब होमवर्क में जरूर दीजिएगा।
प्लस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये 10 मिनट दमदार कैसे लगे। आगे और भी सेशंस आएंगे और भी चीजें होंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना है ना, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना और फीडबैक जरूर लिखना। मैं आगे भी मिलता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।